हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ पार्ट ऑफ अ स्टेट कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड, द लिक्विड rises to certain height small h. If the inner radius of the capillary tube, density of the liquid and surface tension of the liquid decrease by 1% each, then the height of the liquid इन द ट्यूब विल चेंज बाई परसेंटेज में आपको आंसर फाइंड आउट करना है कितना हाइट में कितना चेंजेस आएगा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब वाला, दैट इज एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसे परसेंटेज के टर्म में हमें सब चीजें लिखनी है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन एच, डेल्टा एच अपॉन एच एंड दैट इज इन परसेंटेज इज इक्वल टू, एक्चुअली में हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू एक कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, परसेंटेज के टर्म में माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ रो अपॉन रो इन द परसेंटेज टर्म, और रेडियस आएगी माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आर अपॉन आर इन द परसेंटेज। एक और इंपॉर्टेंट बात, जी जो है हमारा कांस्टेंट है, ये जो जी है वो कांस्टेंट है, उसको हम नहीं लेंगे। और जो ये हमारा कॉन्टेक्ट एंगल है, ठीक है, थीटा, उसे भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो चेंज जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और दूसरी एक और बात, बच्चे के मन में ख्याल आता है कि सर यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं है, बी केयरफुल। ओके, तो वैल्यूज को रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू, वैल्यूज को हम लोग ध्यान से रखते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी क्या डिक्रीज हो रहा है, 1% डिक्रीज हो रहा है, माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1%। ठीक है, माइनस ऑफ 1%, अगेन माइनस ऑफ, ठीक है, अब देखो जो भी है वो भी 1% से डिक्रीज हो रहा है, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ 1%। ओके, माइनस ऑफ माइनस ऑफ 1%। ठीक है, तो हमने वैल्यूज को रख दिया है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो आएगा दैट इज -1% आएगा, और ये आएगा +1% आएगा, और अगेन ये +1% आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एच अपॉन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 1% हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसका दूसरा मेथड भी हम सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से भी। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, आंसर में थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ बोला है 1% ईच और डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो मैंने बोला कि इनिशियली वो 1 है, इनिशियली क्या है, 1 है, तो 1% का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ 0.01। अच्छा, 0.01 मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.99, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर लो। जी, अब हम वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा वैल्यूज कैसे रखी जा रही हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो हमने बोला जो x होगा, जो नया h डैश आएगा, ठीक है, मैंने कहा h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.99 t, cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा तो हमने लिखा cos थीटा, ध्यान से देखते जाइएगा, आर की वैल्यू में चेंज आएगा, डेफिनेटली आर की वैल्यू में चेंज आएगा, एंड दैट वैल्यू इज 0.99 आर। ओके, रो की वैल्यू में चेंज आएगा, डेफिनेटली 0.99 रो। ओके, जी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्योंकि जी एक कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और कैसे इसको रीअरेंज करेंगे। देखो 0.99, ठीक है, और 0.91 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई में यहाँ पर टी के साथ है, आर के साथ है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2t cos थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, आर रो जी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 0.99, और 0.99 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट वैल्यू इज 1.1.0101। ओके, और ये वैल्यू किसके साथ आएगी, एच के साथ आ जाएगी, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो गया, ये इनिशियली एच था। ठीक है, अब हमको परसेंटेज निकालना है, मतलब डेल्टा एच। ओके, तो ऐसे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि एच डैश इज इक्वल टू, एच डैश इज इक्वल टू एच, ओके, एच डैश इज इक्वल टू एच प्लस 0.1
101, वेट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा-सा गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पर इसको हम लोग 0 एक और बढ़ाना था यहाँ पर, ओके, 0101 एच, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा-सा यहाँ पर या तो आप जैसे आप परसेंटेज निकालते हो उस तरीके से सॉल्व कर लो, या सिंपली समझने की कोशिश करो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज ही आपने ऐड किया है, तभी ये एच डैश आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा एच अपॉन एच से करते हैं, तो डेल्टा एच अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा एच अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अच्छा, यहाँ पर वैल्यू को समझने की कोशिश करो, दैट वैल्यू कम्स टू बी 0.0101, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज अ 1%। तो अगेन हमारा जो आंसर आ गया दैट इज अ 1%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।